ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। क्या साइंटिस्ट के इरादे हैं नेक, किस चीज की तलाश में है चोर। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, चोर पुलिस का इंटरेस्टिंग गेम अगर आपको देखना है तो धूम सीरीज परफेक्ट एग्जांपल है, जिसकी अभी तक 3 फ्रेंचाइजी रिलीज हो चुकी है और अब है चौथे की बारी। वैसे काफी खबरें उड़ रही हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आते हैं जो शायद आपको इस फिल्म में देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अशोक यानी अनुपम खेर को टेक्नोलॉजी में बेहद दिलचस्पी है और इसीलिए वो अपने आइडियाज को लेकर रोबोट पर काम कर रहे होते हैं। उनके साथ उनका दूसरा दोस्त कुमार यानी कुमुद मिश्रा साइंटिस्ट की दुनिया में दिलचस्पी रखता है। आपको बता दें दोस्तों, पर इनका जो तीसरा दोस्त है ना डैनी यानी जैकी श्रॉफ, वो गैर कानूनी काम करता है। इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा। उसके दोस्त उसे समझाते हैं पर वो उनकी बात को बिल्कुल इग्नोर मार देता है। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि जब डैनी को अशोक के रोबोट्स के बारे में पता चलता है, तब वो अशोक से कहता है कि अशोक देख, तू जो भी कर रहा है ना, उस चीज़ को हम बाहर बेच देते हैं। मेरे पास कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, हम माला माल हो जाएंगे। तो अशोक उसकी बात को रोकते हुए कहता है, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तेरे कॉन्टेक्ट्स यानी कि गैर कानूनी काम, मुझे ऐसे काम करके देश को खतरे में नहीं डालना है। उनका बहुत बड़ा झगड़ा होता है। ये बात कुमार भी सुनता है। एक दिन डैनी अशोक की टेक्नोलॉजी, उससे जुड़े डॉक्यूमेंट चोरी करने की कोशिश करता है। तब अशोक उसे पुलिस के हवाले करता है। तब डैनी धमकी देता है कि अशोक, तूने ठीक नहीं किया, पर इसका बदला मैं जरूर लूंगा। डैनी का बेटा राघव रोने लगता है। डैनी को 10 साल की सजा होती है। फिर कुमार भी अपने काम के सिलसिले में अमेरिका चला जाता है। दोस्तों, आगे आपको इस स्टोरी में बताएं कि एक दिन अशोक एक छोटी सी लैब बनाता है और उसके बाद एक गार्ड को रखता है। उसी वक्त राघव वहां आकर अशोक पर हमला करने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है। गार्ड उसे रोकता है और उस हाथापाई में राघव उसके सिर पर एक बोतल मारता है, जिससे गार्ड की जान खतरे में आती है। फिर अशोक राघव की हालत समझकर उससे बाल सुधार गृह भेज देता है। दोस्तों, आगे आपको बताते चले इस कहानी में कि अब हम 12 साल बाद की कहानी की ओर बढ़ेंगे। जी हाँ, जिसमें हम देखते हैं कि शहर का सक्सेसफुल बिजनेसमैन रणविजय सक्सेना यानी रणवीर सिंह को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिलता है। जी हाँ, रणविजय सबके लिए एक इंस्पिरेशन होता है। वो इंडिया में टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ कमाल करके देश की शान बढ़ाना चाहता है। फिर दोस्तों, कुछ दिनों बाद रणविजय का असिस्टेंट उससे अशोक के बारे में बताता है, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट बन चुका है। रणविजय अशोक से मिलने जाता है और उससे कहता है, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके ये रोबोट्स काफ़ी कमाल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट पर काम करूँ, जिससे हम सबको फ़ायदा होगा। आप क्या कहते हैं? अशोक थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है, देश के लिए करना है तो हम साथ काम करेंगे। रणविजय हर रोज तो नहीं, पर काफी बार अशोक से मिलने आता है, पर अशोक ज्यादातर लैब में रहता है। एक दिन रणविजय कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर आता है और अशोक उस पर साइन करता है। रणविजय अशोक से कहता है, सर ये गणपति बप्पा की मूर्ति लीजिए, हम शुभ काम की शुरुआत कर रहे हैं ना। अशोक भी खुश हो जाता है। दोस्तों, आगे आपको बताएं कि फिर दिन पे दिन रणविजय और अशोक रोबोट्स पर काम करते हैं, पर रणविजय को कंफ्यूज देखकर अशोक कहता है, क्या हुआ? रणविजय कहता है, सर मुझे इस रोबोटिक दुनिया का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक दिन शहर में न्यूज़ फैलती है कि रणविजय की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ये सुनकर अशोक परेशान होता है। आगे इस क्रम में बताते चले दोस्तों कि अशोक लैब में जाता है, तभी पीछे से एक मास्क पहना हुआ आदमी वहां आता है। फिर वो अशोक की टेक्नोलॉजी, उसका कोट चुरा कर कहता है, कहा था ना, बदला तो लेके रहूंगा। और वो काफी बातें बताता है, जिसे सुनकर अशोक के चेहरे पर 12 बजते हैं। फिर वो शख्स रोबोट के हाथ में गन देकर कहता है, शूट हिम। वो शख्स चला जाता है। तब अशोक को अपनी बेटी पूर्वी यानी कृति सेनन का कॉल आता है। आगे आपको बताते चले दोस्तों इस कहानी में कि अशोक जैसे तैसे करके कॉल उठाता है, पर तभी वहां पर दौड़कर एक शख्स आता है और कहता है, अरे मेरा दोस्त तो यही रह गया। और उसी वक्त अशोक की
मौत हो जाती है। तो अब क्या होगा उस कोड का, हम जानेंगे इसी सवाल का जवाब, लेकिन अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।